ये कहानी मैं आपको सौरभ जोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये बात फरवरी 2021 की है। फरवरी महीने की 6 तारीख को इस टॉपिक पर एक व्लॉग मैंने अपलोड भी किया था। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर ये व्लॉग देख भी सकते हैं। ये बात उस समय की है जब मैं अपने हांसी वाले घर में रहता था और उस रात मैं अपने कमरे में हर रोज की तरह व्लॉगिंग कर रहा था। अगली सुबह मुझे अपने एक दो काम निपटाने के लिए दिल्ली जाना था, इसीलिए मैंने एक छोटे से बैग में कुछ जरूरी सामान भी पैक कर लिया था। करीब 9 बजे मम्मी जी, साहिल और पीयूष भी ऊपर मेरे कमरे में आ गए। हम सब ने एक साथ बैठकर डिनर भी किया और थोड़ी बहुत बातचीत भी करी। करीब 10 बजे तक सब लोग नीचे चले गए, लेकिन जाते जाते मम्मी मुझसे अगले दिन के बारे में पूछने लगी। अरे बेटा, इतना क्या जरूरी काम आ गया जो अकेला दिल्ली जा रहा है इतनी सुबह सुबह? अरे मम्मी जी, मुझे गोप्रो का माइक लेना है दिल्ली से। ऑनलाइन अच्छे माइक मिल नहीं रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी का माइक दिल्ली से ही लेके आऊंगा। तो बेटा साहिल को ले जाता ना, फिर अकेला क्यों जा रहा है? और ठंड बहुत हो रखी है, मोटी वाली जैकेट पहन कर जाना। परसों देखा ना तूने, पापा जी ने स्वेटर नहीं पहन रखा था तो उनको जुकाम लग गया। अरे मम्मी, आप चिंता मत करो यार, मैं 2-2 जैकेट पहन कर जाऊंगा। और आप भी ध्यान रखो अपना, सोने से पहले आप भी दवाई ले लेना, आपको भी जुकाम आने को हो रहा है। हाँ बेटा, मैं ले लूंगी दवाई, तू ध्यान से जाना। हाँ चल, मैं जा रही हूँ नीचे, तू भी जल्दी से सो जा। और ऐसा कहकर मम्मी जी भी नीचे चली गईं। अगले ही पल मैंने भी अपने कपड़े बदले और सोने के लिए रेडी हो गया। करीब 10:30 बजे मैं अपने बिस्तर पर लेटा और जल्दी ही मेरी आंख लग गई। ठीक सुबह 4 बजे मेरा अलार्म बजा और मेरी नींद खुल गई। मेरे अलार्म की आवाज सुनकर अब ओरियो भी उठ गया था। उठते ही मैंने 5 मिनट की व्लॉगिंग रिकॉर्ड करी और फिर मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे चल दिया। सुबह के 4:15 बज रहे थे और इस समय बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी और पूरी तरह अंधेरा भी हुआ पड़ा था। नीचे पहुंचा तो मम्मी मेरे से बोली, बेटा चाय बनाई रखी है मैंने, उसको गर्म कर ले, और पैकेट में ब्रेड रखी है, वो भी खा ले, उसके साथ 2 पीस। मैंने भी जल्दी से मम्मी जी के हाथ की बनी चाय गर्म करी और ब्रेड के 2 पीस उसके साथ खा लिए। और फिर ठीक 4:30 बजे मैं घर से निकल गया। मेरी गली के एक अंकल जी भी सुबह सुबह अपने किसी काम से निकले थे, तो उन्होंने ही मुझे बस स्टैंड तक ड्रॉप भी कर दिया। बस स्टैंड पर इतनी सुबह सुबह कुछ गिने चुने ही लोग थे। मैंने जल्दी से बस की टिकट ली और करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद दिल्ली की तरफ जाने वाली बस निकलने के लिए रेडी हो गई। ठीक 5:15 बजे मेरी बस निकल पड़ी। एक घंटे के बाद अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा और सुबह की रोशनी हरियाणा के खेतों का नजारा दिखाने लगी। मैंने भी फटाफट अपनी बस की सीट पर ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। सुबह 10:30 बजे के करीब मैं दिल्ली पहुंच गया। बस स्टैंड का नजारा कुछ इस तरह था कि कुछ लोग मेरी तरह अभी अभी दिल्ली पहुंचे थे और कुछ लोग दिल्ली छोड़कर दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। जल्दी ही बस स्टैंड छोड़ मैं मेट्रो स्टेशन आ पहुंचा और फिर कनॉट प्लेस जाकर एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से मैंने गोप्रो का माइक भी खरीद लिया। माइक लेने के बाद मैंने लंच भी कनॉट प्लेस के एक मैकडॉनल्ड्स में ही किया और वहीं पर थोड़ी बहुत व्लॉगिंग फुटेज रिकॉर्ड करने के बाद मैं दिल्ली शहर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा। दिल्ली शहर घूमते घूमते मैं प्रगति मैदान के पास एक अनोखी जगह आ पहुंचा। तो गाइस, अभी घूमते फिरते मैं पहुंच चुका हूँ क्राफ्ट्स म्यूजियम, मुझे दिखा यहाँ पे। तो चलो अंदर चलते हैं, देख के आते हैं कि क्या है यहाँ पे। इधर उधर घूमते फिरते मेरा दिन दिल्ली में कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला और शाम को मैं दिल्ली बस स्टैंड पर वापस लौट आया। मेरी बस 2 घंटा लेट थी और 8:30 बजे ही मैं दिल्ली से हांसी के लिए निकल पाया। सफर करते करते शाम निकली और देर रात का समय हो आया। रात के 1:30 बजे बस ने मुझे हांसी की एक सुनसान सड़क पर उतारा और आगे बढ़ गई। रात का वो समय बहुत ही डरा देने वाला था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने जल्दी से साहिल को फोन किया और उसे मेरी भेजी हुई लोकेशन पर आने को कहा। मैंने अभी साहिल से बात खत्म करी ही थी कि तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे से कुछ ही फीट दूर
एक आदमी खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी थी और वो एकटक मुझे ही घूरता जा रहा था। और अगले ही पल वो आदमी मुझसे बोला, सौरदा आ गए हैं, सौरदा आ गए हैं। मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने उससे पूछा, नमस्ते अंकल जी, आप क्या मेरे सब्सक्राइबर हैं? तभी वो आदमी मेरी तरफ बढ़ता हुआ आया और मुझे बोला, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था सौरदा, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और ऐसा कहकर उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उस समय मेरी डर के मारे हालत खराब हो गई थी। मैंने पूरा जोर लगा के खुद को उस सनकी आदमी से छुड़वाया और उसे एक जोर का धक्का दिया। मैं जल्दी से वहां से भागने लगा कि तभी मुझे ध्यान आया कि मेरा बैग वहीं जमीन पर पड़ा रह गया है। वो आदमी जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया था, इसलिए मैं हिम्मत करके धीरे धीरे अपना बैग लेने वापस उसके पास जाने लगा। मैंने अपना बैग उठाया और कुछ सेकंड खड़ा होकर उस आदमी की तरफ देखने लगा। मैं देखना चाहता था कि उसको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी कि तभी मैंने नोटिस किया कि उस आदमी ने ब्लेड मार के अपने हाथ पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। इस पॉइंट पर मुझे समझ आ गया था कि ये जरूर कोई मेरा ऑब्सेस्ड फैन है और शायद इसे कोई दिमागी बीमारी भी है। कि तभी अचानक से वो आदमी होश में लौट आया और एक बार फिर से बोलने लगा, सौरदा आ गए हैं, सौरदा आ गए हैं। सौरदा, मेरे घर चलो, मैं तुमको पीयूष से भी बढ़िया कंटेंट दूंगा। प्लीज सौरदा, मेरे साथ चलो। उसको वापस होश में आता देख मैं फिर से डर गया और वहां से भागने लगा। और आपको बताऊं कि मेरे साथ अगले पल क्या हुआ? ये बताते हुए भी मेरी हंसी छूट रही है, लेकिन अगले पल मेरी नींद खुल गई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यह सनकी आदमी वाला इंसिडेंट बस एक डरावना सपना था। आप लोग सोच रहे होंगे, तो क्या मैं उस दिन दिल्ली गया ही नहीं? जी नहीं, पिछले दिन मैं सच में दिल्ली गया था और सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो सब मैंने एक्सपीरियंस भी किया था। लेकिन बीती रात जब 1:30 बजे मैं हांसी पहुंचा, तब सच में वो सुनसान सड़क देखकर मैं बहुत डर गया था। और वो 15 मिनट जब तक मैं वहां साहिल का वेट करता हुआ खड़ा रहा, मेरे लिए एक बहुत ही डरा देने वाला पल था। और घर पहुंचकर जब मैं अपने कमरे में सो गया, तब मेरे दिमाग ने प्रोसेस करके उस डरावने एक्सपीरियंस को उससे भी ज्यादा डरा देने वाले सपने में बदल दिया। सौरदा, ये लो चाय पी लो। और बड़ी मम्मी कह रही है कि अब सीधा लंच मिलेगा क्योंकि अब दोपहर के 2 बज चुके हैं। जल्दी से नीचे चलो अब। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा बनाया हुआ ये सौरभ जोशी का हॉरर एक्सपीरियंस? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको इस तरह की डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।